सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्यारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती 8:2 में, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में थे, तो वो चलते हुए जा रहे थे और रास्ते पे एक कोढ़ी उन्हें दिखाई दिया और उस कोढ़ी ने यीशु मसीह को देखा और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ का रोग ऐसा होता है कि इतना खराब होता है कि उसको छूना भी कोई नहीं चाहता है। और उस कोढ़ी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और कहा कि हे प्रभु, आप तो चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह छूने से इनकार नहीं करते हैं। और आगे वचन कहता है मत्ती 8:3 में, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने उससे घृणा नहीं किया जैसा कि कोढ़ी लोगों से लोग घृणा करते हैं और घरों से बाहर और गाँव शहरों से बाहर जंगल में रहा करते थे ऐसे कोढ़ी व्यक्ति। और यीशु मसीह ने उसे तनिक भी घृणा ना किया और उसे छुआ। वो परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह सचमुच ही परमेश्वर थे, इसीलिए उन्होंने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए। यीशु मसीह चाहते हैं, हर एक कोढ़ी व्यक्ति को शुद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वो कोढ़ी उसी घड़ी छूते ही चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह आज भी उन कोढ़ी व्यक्तियों को जो कोढ़ से ग्रसित हैं, इस रोग से ग्रसित है, उनको छूने कर चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। यीशु के नाम से उनको चंगाई मिलने की सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने वो उस दिन यरूशलेम में किया था काम। और आगे वो कहते हैं मत्ती 8:4 में, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। यीशु मसीह आगे अपने वचन में कहते हैं उस कोढ़ी से, देखो, किसी से भी मत कहना, परंतु सबसे पहला काम ये करो कि तुम याजक को जाओ। पहले याजक उस समय के लोग हुआ करते थे जो परमेश्वर के भवन में रहा करते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे परमेश्वर को। तो यीशु मसीह ने कहा, देखो, पहले तुम याजक को दिखलाओ, याजक, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और ऐसा करने पर सारे समाज के सामने ये गवाही ठहरेगी कि ये कोढ़ी व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह के छूने से चंगा हो गया है। उसके शरीर का सारा कोढ़ चला गया है और उसका जो शरीर है वो एक बच्चे की नाई साफ और चिकना हो गया है और उस पर कोढ़ का एक भी दाग नहीं है और पूरी तरह से साफ हो गया है उसका शरीर। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले याजक को दिखा, और याजक ये चेक करेगा कि हाँ, ये तो पूरी रीति से कोढ़ से चंगा हो गया है, तो फिर उसे शहरों से में जाने की इजाज़त मिल जाएगी। वो बाहर जंगलों में नहीं रहा करेगा, बल्कि वो शहर में अपने गांव, अपने नगर और अपने परिवार वाले लोगों के साथ रहेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जा, याजक को दिखा। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास और उनके दासों के पास आज भी कोढ़ी व्यक्ति अगर जाए तो यीशु मसीह के नाम के अधिकार से कोढ़ी चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे लिए ये एक रास्ता खोल रखा है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और यीशु मसीह से प्रार्थना करके
रोगी कोढ़ से चंगा हो जाएगा। कोढ़ का रोग ऐसा होता है, जो उस तकलीफ़ में होता है वही समझता है कि उसे कितना दर्द होता है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि जो कोई भी कोढ़ से ग्रसित है वो यीशु मसीह के पास आए, चर्च आए, प्रार्थना